हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, जिसके अंदर हम केवल 5 रिएक्शंस ही पढ़ेंगे। सबसे पहली जो रिएक्शन होगी हमारी, वो हम देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म हवा और लाइट की प्रेजेंस में किस तरीके से रिएक्ट करता है। दूसरी रिएक्शन हम देखेंगे कि कार्बिलमीन रिएक्शन कौन सी होती है। तीसरी रिएक्शन हम देखेंगे कि राइमर टाइमन रिएक्शन कैसी होती है। और चौथी रिएक्शन हम देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म सिल्वर मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। और जो हमारी लास्ट रिएक्शन रहने वाली है, उसमें हम देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म नाइट्रस एसिड के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करता है। यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जिसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या क्या केमिकल डाले जाएं, कौन कौन से मेटल्स डाले जाएं और वो किस तरीके से रिएक्ट करके हमें क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, वही होती हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम देखने वाले हैं क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज की किस तरीके से ये अलग अलग केमिकल से, अलग अलग मेटल से किस तरीके से रिएक्शन शो करेगा और कौन कौन से हमें कंपाउंड बनाएगा। हमने जो अपने पिछले लेक्चर में इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, यानी इसकी जो प्रिपरेशन की जो रिएक्शंस थी, वो हमने देख ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारा वो लेक्चर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। सबसे पहली आपकी रिएक्शन जो है कि क्लोरोफॉर्म हवा और लाइट के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करेगा अगर हम इसको हवा की प्रेजेंस में, यानी खुले प्रकाश की रोशनी में अगर हम इसको खुला छोड़ दें तो ये रिएक्शन कहती है कि जैसे ही हम क्लोरोफॉर्म को हवा और लाइट की प्रेजेंस में छोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है अपने आप को। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो जाती है, और जैसे ही उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है वो एक फोस्जीन गैस की तरह एग्जिस्ट करता है। यानी क्लोरोफॉर्म सैंपल जिसके अंदर फोस्जीन गैस पाई जाती है, अगर वो केमिकल यानी जो ऑपरेशन थिएटर है उसके अंदर अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे जो पेशेंट है ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो किस तरीके से रिएक्शन चलती है, किस तरीके से फोस्जीन गैस बनती है, वो हम देखेंगे लाइट की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि हमारा ये होता है, देखो CHCl3, यानी ये बना लिया हमने CHCl3, ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म। और जैसे ही ये हवा की प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको खुला छोड़ा जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये वाला जो एक ऑक्सीजन का एटम होता है, देखो 2 से 2 कट गया, यानी एक ऑक्सीजन का एटम बचा है। ये एक ऑक्सीजन का एटम इसके बीच में आके यहाँ पे फिट हो जाएगा, देखो इस तरीके से CCl Cl OH और यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पे देखो इसके बीच में आके फिट। अब क्या होगा, ये लाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे बॉन्ड की क्लीवेज होगी, और जैसे ही बॉन्ड की क्लीवेज होगी ये वाला हाइड्रोजन इस वाले Cl मॉलिक्यूल के साथ में बाहर निकल जाएगा, यानी HCl मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाता है। और बच क्या गया, बच गया CCl2 एंड ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे हमारी ये फोस्जीन गैस बन के बाहर निकल जाती है। देखो इस तरीके से ये फॉर्मूला किसका बन गया है, ये बन गया फोस्जीन गैस का। तो ये हो गई हमारी फोस्जीन गैस, फोस्जीन गैस। और फोस्जीन जो गैस होती है ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। जैसा कि हमने बताया कि क्लोरोफॉर्म सैंपल जिसके अंदर फोस्जीन गैस पाई जाती है, यानी फोस्जीन गैस बन चुकी है, अगर वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद है तो वहाँ पे जो पेशेंट होता है उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। तो ये क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है। तो ये थी हमारी सबसे पहली रिएक्शन। अब हम सेकेंड रिएक्शन देखेंगे, जो कि है हमारी कार्बिलमीन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है हमारी कार्बिलमीन रिएक्शन। अब इस कार्बिलमीन रिएक्शन क्या है, ये एक नेमिंग रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये याद रखेंगे। अब देखो कार्बिलमीन रिएक्शन अपने नाम में ही अपने रिएजेंट को छुपाए हुए है, यानी यही हमें बताएगा कि रिएक्टेंट हमने क्या लेके चलने हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो अमीन है, अमीन हमें बताता है कि कार्बिलमीन के रिएक्शन, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म की। तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ में, यानी CHCl3 के साथ में। और ये रिएक्शन चलती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, यानी एल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में चलती है। और यहाँ पे जो रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो एल्कलाइन मीडियम इस्तेमाल किया जाता है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन चलती है, वो इस्तेमाल होगा अल्कोहलिक KOH, ये आप याद रखेंगे। तो देख लेते हैं किस तरीके से इसकी रिएक्शन चलेगी। तो प्राइमरी अमीन का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है, देखो RNH2, इसे कहा जाता है प्राइमरी अमीन, ठीक है। अब R क्या होता है, R कोई भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे हम लिख देते हैं R कोई भी अल्काइल ग्रुप है, जिसके स्थान पे आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, CH3, C2H5, C3H7 एटसेट्रा, कुछ भी अल्काइल ग्रुप आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये हो गया हमारा प्राइमरी अमीन। अब हमने इसकी रिएक्शन करवानी है क्लोरोफॉर्म के साथ में, तो हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो इस तरीके से CHCl3, ये हो गया क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर। और ये रिएक्शन चलेगी एल्कोहलिक KOH की मीडियम में, एल्कोहलिक KOH की मीडियम में। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही ये रिएक्शन चलती है, यहाँ पे होता क्या है, देखो ये वाला हाइड्रोजन एटम इस वाले क्लोरीन के साथ में बाहर निकल जाएगा HCl बन के, और ये वाला हाइड्रोजन एटम इस वाले क्लोरीन के साथ में बाहर निकल जाएगा HCl बन के, और ये वाला हाइड्रोजन एटम इस वाले क्लोरीन के साथ में बाहर निकल जाता है HCl बन के। तो बचा क्या, देखो R, N और C, और यही हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो बाहर क्या निकल गए, बाहर यहाँ पे निकल जाते हैं 3 मोल ऑफ HCl, और ये कंपाउंड बन जाता है हमारा RNC। इसे हम बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो आप यहाँ पे इसका नाम लिख लेंगे, अल्काइल आइसोसाइनाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, और यही इसकी पहचान होती है कि प्राइमरी अमीन जो होता है वो अल्काइल आइसोसाइनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसे कहा जाता है कार्बिल अमीन रिएक्शन। और R यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप है जिसके स्थान पे आप इन अल्काइल ग्रुप्स में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारी सेकेंड रिएक्शन। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड रिएक्शन है हमारी राइमर टाइमन रिएक्शन। ये एक नेमिंग रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ये आपके इस चैप्टर में भी आई है ये रिएक्शन, और आपके आने वाला जो अगला चैप्टर है आपका एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उस चैप्टर के अंदर भी ये रिएक्शन रिपीट होगी आपकी। ठीक है, तो ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद रखना है। फिर आप बताते हैं कि राइमन टाइमन रिएक्शन के अंदर जो क्लोरोफॉर्म होता है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है फिनॉल के साथ में बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म होगा उसकी रिएक्शन करवाई जाएगी फिनॉल के साथ में। अब फिनॉल का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर होता है फिनॉल का, इसे बोला जाता है फिनॉल। इसके साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाएगी, और किसकी प्रेजेंस में करवाई जाएगी, तो आप बताते हैं बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। और बेस हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्शन चलेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो ये बेंजीन के ऊपर अगर मैं OH ग्रुप लगा दूं तो ये बन जाता है हमारा फिनॉल, और इसकी रिएक्शन हम करवाने वाले हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में। तो हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बना लेते हैं। देखो CHCl3, ये हमने क्लोरोफॉर्म बना लिया, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, हो गया। अब क्या होगा, देखो हमें पता है कि बेंजीन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लगा लेते हैं। अब रिएक्शन कैसे चलेगी, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये इस वाले क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर लेगा, और HCl मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही HCl मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, बचा क्या, CHCl2, ये वाले क्या करेंगे, इसके स्थान पे अटैच हो जाएंगे जहां पे हाइड्रोजन था। एक तो प्रक्रिया ये चलेगी इसके अंदर। दूसरा काम आपने क्या करना है, अब ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, देखना ध्यान से, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये वाला इस OH नेगेटिव के साथ में निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बनके। देखो ये हमने बाहर निकाल दिया, H और OH निकल गया बाहर। बचा क्या, Na पॉजिटिव एटम, ये कहाँ अटैक हो जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन की जगह पे अटैच हो जाएगा। और यहां से हमारा HCl बाहर निकला था तो हमने HCl भी बाहर लिख दिया। ठीक है, बाकी जो चीजें बची हैं उन्हें हम अटैच कर देते हैं एज इट इज। हमने कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, जो हमने बाहर निकाला है उसकी जगह पे हमने जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमने लगा देने हैं। देखो अब क्या हुआ, वहां से हाइड्रोजन हटा था, उसके स्थान पे लगा देते हैं CHCl2। देखो हमने ये लगा दिया CHCl2। वहां से क्या हुआ था, H और OH वाटर बन के निकल गया था, तो उसके स्थान पे हमने सोडियम लगा देना है। ये हमने लगा दिया ONA, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इतना काम हो गया हमारा। फिर हमने क्या करना है, इस रिएक्शन के अंदर इन क्लोरीन मॉलिक्यूल को हमने हटाना है। और ये कैसे हटेंगे, जब हम इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा से डालेंगे, यानी बेस जो है हमारा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NaOH के डालते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल सोडियम के हैं ये क्या करेंगे, इन दोनों क्लोरीन के साथ में बाहर निकल जाएंगे। देखो इस तरीके से ये दोनों सोडियम मॉलिक्यूल इन दोनों क्लोरीन के साथ में बाहर निकल जाएंगे 2 मोल ऑफ NaCl बनके। अब ये तो बाहर निकल गए, जो जगह खाली हुई है उनके स्थान पे ये जो 2 मॉलिक्यूल OH के थे वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो इनको अटैच कर दो। देखो यहाँ पे हमने इनको अटैच करवा दिया इस तरीके से। ये हो गया, ऊपर तो ONA है,
नेगेटिव पॉजिटिव, और यहां पे क्या बचा है CH OH और OH। अब हमें पता है कि एक कार्बन के ऊपर एक ही OH स्टेबल होता है, अगर एक से ज्यादा OH आ जाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ही इसको गर्म करेंगे ना, ये वाला जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल था यहां से क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल ये बाहर निकल जाएगा। देखो ये वाला OH और ये वाला H बन के बाहर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया बाहर। बचा क्या CHO, यानी एल्डिहाइड ग्रुप बच गया। यहां पे ये CHO बच गया, तो यहां पे लिख लेते हैं, देखो दोबारा से ये हमने बना लिया ONA, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, और यहां पे बच गया हमारा CHO। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस सोडियम मॉलिक्यूल को भी हटाएंगे। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे हम डालते हैं डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl हम यहां पे डालते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, नेगेटिव वाला चला जाएगा पॉजिटिव के पास में और पॉजिटिव वाला चला जाएगा नेगेटिव के पास में। तो यहां पे जो ये Cl नेगेटिव होता है, ये वाला Na पॉजिटिव के साथ में मिलके NaCl बाहर निकल जाता है, और H पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ में अटैच हो जाता है। देखो इस तरीके से यहां पे क्या होगा, यहां पे O के साथ में तो H अटैच हो गया, और इधर बचा था हमारा CHO। ये बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड, इसका नाम है सैलिसैल्डिहाइड, इस तरीके से। तो ये वाली रिएक्शन को कहा जाता है राइमर टाइमन रिएक्शन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में पूछी जाती है, लगभग 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन राइमन टाइमन रिएक्शन विद इट्स मैकेनिज्म। तो आपने इस तरीके से ये रिएक्शन लिख के आनी होती है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। रिएक्शन नंबर 4 है हमारी रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, कि क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन चलेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो इस तरीके से ये हो गया क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर, CHCl3 ये हो गया। अब यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है HNO3। और HNO3 को अगर हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरीके से आप बना सकते हैं, देखो आप इस तरीके से बना सकते हैं NOH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये होता है HNO3 का स्ट्रक्चर। देखो HNO3 हो गया। और जैसे ही ये रिएक्शन चलती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, यहां पे क्या होगा, ये वाला जो H एटम है ये वाला निकल जाएगा इस वाले OH के साथ में, यानी हमारा बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ये हो गया। अब बचा क्या, NO2 बच गया, ये इसके स्थान पे आके अटैच हो जाएगा, तो अटैच करवा दो। देखो देखो CCl3 ये हो गया, और सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन, और इसका इस्तेमाल किया जाता है एज एन टीयर गैस। तो 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टीयर गैस का नाम बताओ, तो आप बताते हैं क्लोरोपिक्रिन को ही क्या बोला जाता है, टीयर गैस बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपने इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। ये थी हमारी रिएक्शन नंबर 4। अब आ जाती है हमारी लास्ट रिएक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर मेटल के साथ में किस तरीके से होगी। सिल्वर मेटल के साथ में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी सिल्वर मेटल के साथ में क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा तो वहां पे 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के रिएक्ट करेंगे और 6 मॉलिक्यूल सिल्वर के होने चाहिए। देखो किस तरीके से रिएक्शन चलेगी। आपको ये याद रखना है कि आपने सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के लेने हैं। तो हम यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। देखो एक हमने ये मॉलिक्यूल बना लिया क्लोरोफॉर्म का, एक हम इस तरफ बना लेते हैं, ये बना लिया हमने क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल। और 2 क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल की रिएक्शन चलती है 6 सिल्वर मेटल के साथ में, यानी 6 मॉलिक्यूल आपने किसके लेने पड़ेंगे, सिल्वर के लेने पड़ेंगे। और इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये 6 सिल्वर के मॉलिक्यूल हैं ये 6 क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में बाहर निकल जाते हैं। देखो इस तरीके से 6 सिल्वर हो गए, 6 ही क्लोरीन हो गए, तो ये क्या बन के निकल जाते हैं, 6 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड बन के बाहर निकल जाते हैं। अब बचा क्या, इधर CH बच गया, इधर CH बच गया, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखो CH और इधर भी हमारा CH बचा हुआ है, ये हमने लिख लिया। अब ये कितने कितने बॉन्ड्स गायब हैं, देखो 1 2 3 1 2 3, तो ये आपस में क्या करते हैं, 3 बॉन्ड बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये क्या बन जाता है, देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के नाम का इथ होता है, ट्रिपल बॉन्ड के नाम का आइन होता है, तो इसका नाम बन जाता है इथाइन। ये इसका नाम हो गया इथाइन, ठीक है। तो इस तरीके से सिल्वर पाउडर के साथ में क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन चलती है। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट मीथेन इनटू बेंजीन।
ये क्वेश्चन करना है और इसी रिएक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन चलेगा। क्वेश्चन में कन्वर्जन के अंदर कहता है कि मीथेन को कन्वर्ट करो बेंजीन के अंदर, यानी मीथेन का हमारा क्या फार्मूला होता है, मीथेन का फार्मूला होता है ये CH4 और इससे हमें बनानी है बेंजीन, हमने कन्वर्ट करना है बेंजीन के अंदर और बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 कह लो या फिर इसको इस फॉर्म में बना लो। इसमें हमने ये कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा कन्वर्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीथेन को बनाएंगे क्लोरोफॉर्म के अंदर, यानी मीथेन को किस में कन्वर्ट करेंगे आप, क्लोरोफॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और क्लोरोफॉर्म बनाने का हमने सबसे पहला जो तरीका पढ़ा था डायरेक्ट हैलोजिनेशन, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने एक्सेस क्लोरीन डाली थी। अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, वहां पे हमने डायरेक्ट हैलोजिनेशन करके क्लोरोफॉर्म बनाया था। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक्सेस क्लोरीनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे ही हम एक्सेस क्लोरीनेशन करेंगे मीथेन कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोफॉर्म के अंदर। देखो ये हो गया, क्लोरोफॉर्म बन गया हमारा। अब क्लोरोफॉर्म से हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है इथाइन मॉलिक्यूल। क्योंकि इथाइन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, देखो अब हमने इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, सिल्वर मेटल के साथ में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे। और हमें पता था सिल्वर मेटल के साथ में रिएक्शन करने के लिए यहाँ पे होने चाहिए 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे होने चाहिए 6 मॉलिक्यूल। तो जैसे ही ये रिएक्शन करेंगे ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे इथाइन के अंदर। देखो इस तरीके से ये इथाइन के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसका नाम है इथाइन। इथाइन, अब इथाइन से हमने बनानी है बेंजीन और बेंजीन बनाने के लिए हमें कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी, देखो 6 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। और यहां पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इसका मतलब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी 3 से। जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके कितने कार्बन हो जाएंगे, इसके कार्बन हो जाएंगे 6। लेकिन बेंजीन के अंदर क्या होता है, एक सिंगल होता है, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, इस तरीके से बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पे तो तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मुझे यहाँ पे इसका करवाना पड़ेगा रिडक्शन। और रिडक्शन कराने के लिए हम क्या डालते हैं इसके अंदर, देखो हम जैसे ही इसके अंदर हॉट आयरन डाल देंगे, हॉट आयरन यानी रेड हॉट आयरन हम जैसे ही इसके अंदर डाल देंगे वो यहाँ पे रिडक्शन का काम करेगा। और जैसे ही ये रिडक्शन का काम करता है ये इथाइन के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं बेंजीन के अंदर। अब ये वाला अगर मैं आपको मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊं तो इस तरीके से चलेगी। देखो हम ये जो 3 मॉलिक्यूल हैं इथाइन के, हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं CH 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 और CH। इनके बीच में 3 बॉन्ड हैं, तो हमने ये 3 बॉन्ड बना लिए हैं। देखो ये तीनों मॉलिक्यूल हमने इस तरीके से अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पे बेंजीन जैसे ही हम यहाँ पे रेड हॉट आयरन डालते हैं ना, ये क्या होता है, रिडक्शन कराने के लिए इनकी मूवमेंट करानी शुरू कर देता है इन बॉन्ड्स की। इस एक बॉन्ड की इधर मूवमेंट करा देगा, यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी मूवमेंट इधर करा देगा, यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी मूवमेंट करा देगा इस तरफ। और जैसे ही इनकी मूवमेंट कराएगा देखो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं, देखो CH 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 और CH, ये हो गया। अब यहाँ पे रह जाएंगे 2 बॉन्ड, इधर बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे रह जाएंगे 2 बॉन्ड, यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे रह जाएंगे 2 बॉन्ड, यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो देखो यहाँ बन गए 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और यही स्ट्रक्चर हमारा किसका होता है, बेंजीन का होता है। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप कार्बन की अमाउंट भी चेक कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं और 6 ही यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन चलती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन, आपने ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको सारे ही कंसेप्ट इस चैप्टर से रिगार्डिंग समझा दिए हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी हमने आपको बता दिए हैं। आशा है आपको आज का लेक्चर और ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अच्छे से अपने वीडियोस को देख देख के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे कंसेप्ट्स को याद करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ में किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।